तो पी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें पहले से गिवन था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप पता कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल आपको इन दो फैक्टर से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जब हमने फैक्टराइजेशन किया था तो हमें x माइनस थ्री और टू एक्स माइनस टू, ये हमें क्या मिले थे, दो फैक्टर्स मिले थे। किसके फैक्टर्स थे ये थे आपके टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। इस पॉलिनोमियल के ये सारे फैक्टर्स थे। इसका मतलब है कि इसी से तो ये बने हैं, है ना। या फिर हम बोलें कि इससे ये बना है, ये दोनों एक दूसरे के से बने हैं। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों फैक्टर्स से मिलकर ही तो ये बनेगा। तो हम लिख लेते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें ये मिलेगा। और हम एक के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। x का मल्टीप्लाई x माइनस बीटा में करेंगे आप, और माइनस अल्फा का इंटू एक्स माइनस बीटा में करेंगे आप। तो ये हो गया k, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का इंटू बीटा में होगा तो x बीटा हो जाएगा, अल्फा का इंटू x में होगा तो माइनस अल्फा x होगा, माइनस का इंटू माइनस में प्लस हुआ, अल्फा और बीटा का इंटू अल्फा बीटा हो गया। ठीक, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, के बाहर ही रहेगा हमारा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस एक्स आपने कॉमन लिया, क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के एक्स, और बीटा प्लस अल्फा लिखें या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखें, एक ही बात है। तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से हमारा मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के इक्वल लिखेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट को एक्स वाले कोफिशिएंट के इक्वल लिखेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ए है, ए लिखा। कंपेयर कर रहे हैं मतलब कि दोनों को हम एक तरीके से इक्वल करके बता रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, के मिल जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद बात करते हैं एक्स के कोफिशिएंट के बारे में। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल्स टू के मिला है आपको, और यहाँ पर क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको। और बात करते हैं हम कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, c इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि a इज इक्वल्स टू के है, और b इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ गया, c इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा आ गया। अब a की वैल्यू तो हमारे पास लिखी हुई है, और c की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर k नहीं लिखा हमने, है ना, k नहीं लिखा है, तो k अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इससे लेते हैं हम, है ना, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसे, और इक्वेशन सेकंड हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो b इज इक्वल टू माइनस का k और लिखा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, b यही रहेगा, k को इधर लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, k की वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है, k की वैल्यू हमारे पास a है तो हम k की जगह पर a लिख सकते हैं, तो b अपॉन a और ये माइनस ऊपर कर देंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखकर बता देंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास a था। ठीक, इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन या फिर इसे ऐसे लिख दें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जीरो है, ये भी एक जीरो है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस अपनी जगह, b किसका कोफिशिएंट था हमारे पास, x का कोफिशिएंट था, तो माइनस b जो है वो किसका कोफिशिएंट था, x का, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a किसका कोफिशिएंट है, a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। अब हम सेकंड रिलेशन किससे निकालेंगे, सेकंड रिलेशन हम निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक, तो उससे पहले हमें जगह की जरूरत है तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो अब हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात की जाए तो इक्वेशन सेकंड आपके पास c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा है, c इज इक्वल टू c अपॉन के इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा, के को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू हमारे पास a है तो हम क्या लिखेंगे, के की जगह पर a लिख देंगे। क्यों, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रिलेशन किसके बीच में बताना है, एक तो जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट हमारे पास a b c है और जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। इसीलिए हमें जितनी भी इक्वेशन आई हैं उन सभी इक्वेशन को क्या करना है, ए बी सी और अल्फा बीटा के फॉर्म में लेकर आना है। तो इसी सी अपॉन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा अल्फा बीटा। यहाँ पर क्या लिखा है, ये अल्फा बीटा लिखा है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया। ये आ गया आपका सेकेंड रिलेशन। ठीक, सेकेंड रिलेशन ये हो गया और फर्स्ट रिलेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे क्या इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई को हम दूसरे प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू, c किसका कोफिशिएंट था, यहाँ पर c है हमारा कांस्टेंट टर्म, क्या है यहाँ पर c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख देंगे, अपॉन a क्या है यहाँ पर, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास दो रिलेशन आ चुके हैं, एक सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नोट कर लेना आप। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो ये सब जो है ये सब आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको काम आएंगे दो फॉर्मूले। वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो आपको आएगा काम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक होगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारे लिए क्या है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इसके बाद जब भी बात की जाएगी कि रिलेशनशिप बताइए, तो रिलेशनशिप हम इसी तरीके से ये दो फॉर्मूले लगाकर बता देंगे। अब हम इससे आगे की बात करेंगे अगली वीडियो में।